हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपको जो भी डाउट होता है विदिन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, या हमारे साथ कमेंट भी कर सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हो आपको क्लियर विदिन 24 आवर्स हम करके दे सके आपको। ठीक है। फिर हमारे नए इनिशिएटिव जो हमने अपना learn2.xyz हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, उस पर जाकर आप सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप सैंपल पेपर्स को देखकर अपना एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं कितने आप हद तक प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है। वीडियोस को थोड़ा सा लेट हो गया आपको मिलने के लिए, क्योंकि थोड़ी तबियत मेरी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन हमने आपसे कमिटमेंट किया कि भाई आपको हम चैप्टर खत्म करके देंगे, विद इन टाइम देंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट होने के लिए हम आप सभी से सॉरी बोलते हैं, लेकिन सोल्यूशन हम प्रोवाइड जरूर करेंगे, इसका आप बेफिक्र रहिए। जल्दी मतलब मैक्सिमम हम आपको 8 से 9 तारीख मतलब 9 तारीख ट्यूसडे तक आपको हम कोशिश करेंगे पूरा कोनी सेक्शन भी कवर करके मैं आपको दे दूं। साथ में कोनी सेक्शन में जो रिड्यूस पार्ट है, जैसे आप जानते हो जनरलाइज फॉर्म रिड्यूस हो चुका है, टेंजेंट नॉर्मल रिड्यूस हो चुका है, तो बस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, ये 2 टॉपिक हमारे पास बस सिलेबस से बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग को पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला, ये 3 टॉपिक हम लोग को मेनली पढ़नी है। और सेकंड डिग्री इक्वेशन पढ़ना कि सेकंड डिग्री इक्वेशन कोई देगा तो कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपको जब सोल्यूशन मैंने आपको दे रहा था तो मैंने बताया था कि ये सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन है, तो वो क्या होता है ये भी हम लोग को जानना है। ठीक है। फिर से आप सभी से मैं फिर से क्षमा मांगता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा लेट हुआ वीडियो के लिए, लेकिन चैनल पे अपना प्यार बनाए रहिए, फेथ रखिए हमारे अंदर, हम भी आपके ऊपर रखते हैं, आप भी हमारे ऊपर रखिए, ताकि हम लोग आपको जल्दी जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड जरूर करेंगे, बिना फिक्र किए, बस आप लगे रहिए। ठीक है। क्योंकि आप किसके है भाई, लर्न रूट के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या है। जो हमें कॉनिक सेक्शन शुरू करना था, कॉनिक सेक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन जो देता था, इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी की वजह से इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूं। अब मैं जल्दी जल्दी चैप्टर पे आ जाऊं ताकि मेन टॉपिक मेरे क्लियर हो जाए, इसलिए। ठीक है। तो देखिए भाई, हमारे पास होता क्या है, ये एक डबल कोन है। ठीक है। इसमें इस ऊपर के सरफेस को बोलते हैं हम लोग अपर नेपीज, नाम याद रखिएगा, अपर नेपीज, और नीचे को बोलते हैं लोअर नेपीज, नाम याद रखिएगा भाई, नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पे ये पॉइंट कटता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इसका वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसका हम लोग, वर्टेक्स। क्या बोलता है इसका हम लोग, वर्टेक्स। ठीक है। ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं फिलहाल। इसको आप थोड़ा सा कंपेयर करिए तो आप जानते हैं शिव जी का डमरू आपने देखा हुआ है, डमरू जो शेप होता है सेम वही शेप है ये डमरू का शेप, ऊपर भी कौन और नीचे। अच्छा ये दोनों सिमेट्रिकल है, थोड़ा मेरे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसको मानिए कि जैसा ये है वैसा ही नीचे वाला, जैसा नीचे वाला वैसा ऊपर वाला, मतलब एक ही चीज है। ये एंगल तो सेमी वर्टिकल एंगल होता है भाई, आप जानते हैं, इसके पूरे टोटल को वर्टिकल एंगल बोलेंगे और आधे को सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, कौन है तो। ठीक है। ये जो नीचे जो फिगर बन रहा है, नीचे वाला पार्ट देखिएगा थोड़ा, इसको अगर आप ऐसे देखेंगे अपनी तरफ करके तो आपको एक सर्किल दिखेगा। क्या लिखा, सर्कल। यानी कि नैपीज में बनने वाला जो बेस पे जो बनता है वो क्या बनता है मेरे पास, सर्कल बनता है। क्या बनता है मेरे पास, सर्कल बनता है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, जो बेस पे बन रहा है क्या बन रहा है मेरे पास, सर्कल एक बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, बेस पे क्या बने मेरे पास, सर्कल बन गया। ठीक है। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, मैं एक ब्लेड लेता हूं, ब्लेड से मैं ऐसे काटता हूं, थोड़ा ध्यान देखिएगा, फिर से कुछ सर्कुलर टाइप का बनेगा, लेकिन ये लेंथ दूसरी हो जाएगी और ये लेंथ दूसरी, तो ये कुछ ऐसे शेप का बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एलिप्स। जो लोग साइंस पढ़ते होंगे, आप लोगों ने किसमें पढ़ा है इसको, एलिप्स के बारे में, केपलर्स लॉ में पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ में, लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ एरिया पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा एलिप्स का फिगर के बारे में बताया गया है कि सन किसी न किसी एक फोकस पे लाता है, यानी कि एलिप्स हैज मोर देन वन फोकस। ठीक है। इसका मतलब यही मतलब बन करा रहा आपके दिमाग में, ये अपने दिमाग बना दिए, मतलब भाई इसमें कोई समझने में दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये जो आपके पास लाइन है, जिसको इसका एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका हम लोग, एक्सिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसका हम लोग, एक्सिस। एक्सिस पर अगर मैं एक काम करूं कि एक्सिस के अलाउंग मैं एक प्लेन ऐसे कट करूं, तो कुछ देखिए फिगर कुछ ऐसा बनकर आएगा। ठीक है। थोड़ा सा कुछ, एक मिनट रुक जाइएगा भाई, थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा फिगर बनकर आएगा। ठीक है।
ये फिगर जो बन कर आ रहा है कुछ देखिए ऐसा बन करेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैराबोला। पैराबोला को कहां पढ़ा आपने, फिजिक्स वाले जो भी स्टूडेंट को जानते होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि पैराबोला क्या होता है, ठीक है। अब ये जो प्लेन से मैं कट कर रहा था, मैं प्लेन ऐसा चूज करूं कि मुझे यहां और यहां दोनों जगह कट करे। तो देखिए थोड़ा सा, एक पैराबोलिक शेप इधर बनेगा, एक पैराबोलिक शेप इधर बनेगा, दो पैराबोलिक शेप बनेंगे। तो जब दो पैराबोलिक शेप बनते हैं यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम रखे हैं क्या, इसका भाई हाइपरबोला। इसका नाम रखा गया क्या, हाइपरबोला, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका नाम रखा गया क्या, हाइपरबोला। यानी कि जितने भी चीजें हैं वो सब के सब बन रहे हैं किसमें, हमारे पास इसी में। अब इसको थोड़ा सोचिए थोड़ा डिटेल में और इसके अंदर घुसते हैं हम लोग। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये बना रहा है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बना रहा है ये, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो लाइन का क्या बनाता है, पेयर बनाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो नेपीज का जो इक्वेशन होता है हमारे पास, नेपीज का जो क्या होता है इक्वेशन होता है, वो होता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। देखिए x² y² एंड xy, तो दोनों का पावर ऐड होगा तो फिर से 2gx 2fy और c। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसको याद रखिएगा। ये जो रिप्रेजेंट कर सकता है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, पहला रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, सर्कल्स। तीसरा क्या कर सकता है, पैराबोला। चौथा क्या कर सकता है, एलिप्स। और पांचवा क्या कर सकता है, हाइपरबोला, ठीक है। और एक और चीज बन सकता है, हो सकता है जो ऐसा पॉइंट मैं ले लूं जो इस पे कहीं ला ही ना करे। तो जब कोई पॉइंट किसी फिगर पे ला ही नहीं करेगी तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, उसको एम्प्टी सेट। क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोलते हैं। चलिए अब आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हम लोग जो है जो हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इट कैन रिप्रेजेंट दिस 6 फिगर्स, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है, पेयर क्या होता है वो अभी समझ लेंगे हम लोग क्या होता है, उसकी बात की बात है। सर्किल हमने पढ़ लिया, हमारे पास मेन टॉपिक ये है, इसके बारे में बस हम लोग को थोड़ा बहुत जानना क्या होता है। ये मेन टॉपिक मेरे पास होगा जो हम लोग को कोनिक सेक्शन में मेनली डील करने होते हैं। ठीक है, अगर किसी जनरली आपसे पूछा कोनिक सेक्शन में क्या क्या पार्ट आते हैं तो आप ये 6 पॉइंट लेंगे। कोनिक सेक्शन में 6 के 6 पार्ट आते हैं, ठीक है। तो आपके इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा समय कम लेकर थोड़ा सा ज्यादा चीजें बताना चाहता हूं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है थोड़ा समझिएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझिए ना, पेयर का मतलब 2 स्ट्रेट लाइन। 2 स्ट्रेट लाइन इसकी मीन्स क्या, एक लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल एक c1 हो गए। एक और लाइन का इक्वेशन इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2, इसकी वैल्यू 0। यही आपका हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 स्ट्रेट लाइन को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और अलग अलग दोनों इक्वेट हो जाए 0 से। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। छोटा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 0 दिया, तो देखिए लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों इंडिविजुअल क्या है, एक एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जब दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बना देते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी को कहते हैं। अगर कोई भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हो, अगर वो 2 अलग अलग लीनियर पार्ट में टूट सकता हो, 2 अलग अलग लीनियर पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाकी कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है ये सब हम लोग अभी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और जब सब चीजें आएंगे तो हम लोग देखा जाएगा क्या क्या टर्म्स होते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्या ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए भाई बात हो गई कि क्या क्या चीजें हमारे पास थी। अब सबसे पहला चीज हम लोग को जो जो चीजें जाननी होती है भाई,
उसके बारे में समझा जाए, क्या क्या चीजें हमें जाननी है। हमें सबसे पहले जानना होता है किसी भी कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन, दूसरा जानना होता है उसका हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन, और तीसरा जानना होता है जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये तीन चीजें जाननी होती है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन सिलेबस में हमारे पास है, लेकिन ये सिलेबस में हमारे पास नहीं है। तो मैं जनरल इक्वेशन जो आपको बता रहा हूं, जनरल इक्वेशन मैं ऐसा बताऊंगा ताकि आपके पास पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए एक ही बार में हो जाए, अलग अलग तीनों को हम लोग को करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जनरल इक्वेशन को ध्यान समझिएगा, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से हम लोग समझते हुए चलेंगे आगे आगे। ठीक है, हम लोग आते हैं कोनिक सेक्शन के सबसे पहले किस पर भाई, जनरल इक्वेशन पे। हम लोग आते हैं किस पर, जनरल इक्वेशन पे। देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी ज्योमेट्री का कोई फिगर बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें हम लोग को पहले से एज्यूम करनी होती है कि भाई ये चीजें हैं। तो जनरल इक्वेशन निकालने के लिए हम दो चीजें एज्यूम करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, और एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, नाम रखा गया, और फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स वर्ड से थोड़ा सा आप डायरेक्टर वर्ड से समझ लीजिएगा कि ये डायरेक्टर का काम करता है, मतलब ये डायरेक्ट करता है कि फिगर कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग फिक्स करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा विथ नेम, कि एक को फोकस बोलते हैं, एक को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक फिक्स्ड लाइन बना दी, ये है फिक्स्ड लाइन, ये मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड लाइन, इसका नाम रखा क्या मैंने, डायरेक्ट्रिक्स डी लिख देता हूं मैं। ठीक है, मैंने एक ले लिया क्या, कहीं यहां पर फिक्स्ड पॉइंट, जिसका नाम मैंने रख दिया क्या, एफ स्टैंड फॉर फोकस। फिक्स्ड लाइन से आप फिक्स्ड लाइन से आप डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर। फिक्स्ड पॉइंट से, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इस लाइन का नाम रखा जाता है एक्सिस, इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, एक्सिस। ध्यान से समझिएगा बात को भाई, जो जो टर्म्स है, टर्म्स क्लियर होने चाहिए दिमाग में। फिक्स्ड लाइन जिसका नामकरण किया मैंने क्या, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट जिसका नामकरण मैंने क्या किया, फोकस। फिक्स्ड पॉइंट से वो लाइन जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हो, नोन एज इट्स एक्सिस। क्या बोलते हैं उसका, एक्सिस। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कभी भी कोई भी ज्योमेट्री का फिगर बनाना होता है तो हम लोग को एक वेरिएबल पॉइंट लेना होता है, जिसका हम लोग फिर लोकस ले लेते हैं, जिससे कि वो फिगर ट्रेस हो जाता है। तो कोई भी एक पॉइंट मैं स्पेस में ले लेता हूं, जिसको मैं P बोलता हूं, x, y। ठीक है, P से फोकस की दूरी और P से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर दूरी, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर दूरी हमेशा एक रेशियो में होती है। मान लीजिए ये m है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं f मान लेता हूं, f है। तो pf और pm का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, pf अपॉन pm इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, pf अपॉन pm हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट फॉर ऑल थ्री फिगर्स। फॉर ऑल थ्री फिगर्स कौन कौन से भाई, कौन कौन से फिगर थे भाई मेरे पास, तीन चीजें थी, क्या क्या, पैराबोला, फिर क्या था भाई मेरे पास, एलिप्स, फिर क्या था मेरे पास, हाइपरबोला। ये तीनों के लिए फिक्स आती है। तो जब तीनों के लिए, अब कांस्टेंट तो आती है लेकिन तीनों के लिए एक ही वैल्यू नहीं आती है, ऐसा नहीं कि तीनों के लिए सेम वैल्यू आती है, कुछ अलग अलग टर्म्स आते हैं, वो क्या होता है अलग बात है, अभी हम लोग आएंगे उस पर भी। फिलहाल कांस्टेंट आता है तीनों केस में, तीनों केस में क्या आता है, कांस्टेंट, चाहे कोई भी फिगर हो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम हम लोगों ने रखा है क्या, इसेंट्रिसिटी। क्या नाम रख दिया मैंने नहीं, हमने क्या रख दिया, इसेंट्रिसिटी, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, पीएफ इक्वल्स टू ईपीएम। ये इक्वेशन हो गया,
यही जनरल इक्वेशन है। ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का क्या है? ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है। अब यहां पर ये E की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि वो पैराबोला बनाएगा, कि इलिप्स बनाएगा, कि हाइपरबोला बनाएगा। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द वैल्यू ऑफ E। अगर पैराबोला होता है तो वहां पे E की वैल्यू 1 बोली जाती है। इलिप्स होता है तो E की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, और हाइपरबोला बनने के लिए E की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए। मतलब जो वेरिएबल पॉइंट है वो फोकस से दूरी और वेरिएबल पॉइंट से लाइन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी अगर आपस में बराबर है, दोनों आपस में अगर बराबर है, तो हम लोग का क्या बनाएगा? पैराबोला। लेकिन वेरिएबल पॉइंट से फोकस की दूरी, वेरिएबल पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी अगर ज्यादा होगी, देखिएगा भाई, ये ज्यादा और ये कम हो गया, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि E लेस देन 1 है तो ये ज्यादा और ये कम हो जाएगा, तो तब क्या बनाएगा? इलिप्स। लेकिन अगर ये कम, ये ज्यादा और ये कम हो जाएगा तो क्या बना देगा? हाइपरबोला। ध्यान से समझिएगा कि रेशियो जो है, रेशियो को हमने कांस्टेंट बोला था। इट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। हमने क्या नाम रखा उसका? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो फिगर क्या बनने वाला है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 होती है तो पैराबोला, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है तो क्या होगा? इलिप्स, और मोर देन 1 होती है तो क्या होता है? हाइपरबोला। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसका इक्वेशन निकाल के आपको दिखा देता हूं। A, B, और ये फिक्स लाइन का इक्वेशन में लेता हूं LX प्लस My प्लस N इक्वल टू 0। ये फिक्स लाइन का इक्वेशन मैंने लिया। ठीक है, तो P से F की दूरी देखिए कितनी निकलेगी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट इक्वल टू E। P से M की दूरी, P से M की दूरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को उससे रिप्लेस करके अपॉन अंडर रूट कितना लिख देते हैं? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। भाई आंसर में कभी भी स्क्वायर रूट और मॉडुलस नहीं रहना चाहिए, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? बस एक ही काम करना होता है, क्या? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर LX प्लस My प्लस M का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन हो गया इन जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? जनरल फॉर्म। ध्यान रखिएगा, कौन सा फॉर्म है ये? जनरल फॉर्म है। आप जैसे जैसे E की वैल्यू चेंज करेंगे, भाई आपको पता है पैराबोला में E की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो E आएगा ही नहीं। इलिप्स के लिए E की वैल्यू दी रहेगी और हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे इसके एक्सरसाइजेस जो हमारे पास है, जिस पे जो जनरल इक्वेशन में बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। जनरल इक्वेशन में बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। पहले हम लोग इलिप्स का करेंगे, सबसे पहले पैराबोला करेंगे, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला। सबका पहले जनरल इक्वेशन हम लोग करके खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किस पर? सबों के स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक एक करके स्टेप वाइज चलेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले हम लोग पैराबोला का पढ़ेंगे, फिर अगले में इलिप्स का, फिर हाइपरबोला का। एक्चुअली जनरल इक्वेशन में तीनों में एक ही काम करना होता है, बस E की वैल्यू डिफरेंट होती है। इसलिए मैं तीनों को एक साथ सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको भी एक ही साथ तीनों एक्सरसाइज का बर्डन कंप्लीट हो जाए। जो एक टाइप का क्वेश्चन है उसको बार बार करने से कोई फायदा नहीं है, एक बार में करके आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपसे मैं जल्दी ही आपको इसको सोल्यूशन मैं देता हूं आपको। चलिए भाई, अब अगर जनरल इक्वेशन आप समझ गए हैं कैसे निकलता है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा जनरल इक्वेशन कैसे निकलेगा हमारा, तो जनरल इक्वेशन के बाद हम लोग अब करते हैं क्या? अब उठाते हैं हम लोग पैराबोला, उसके जनरल इक्वेशन को देखते हैं। पहले भाई देखिए, हम लोग जो सोल्यूशन करते हैं कोनिक सेक्शन का, तो कोनिक सेक्शन में एक्सरसाइज नंबर पहले 1.2 के जनरल इक्वेशन को मैं सॉल्व करा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 किसका भाई? ML अग्रवाल। इसका करते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन। इसका पहला पूछा हम लोग से, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टैंडर्ड इक्वेशन पे हम लोग आएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए फोकस हमको दिया हुआ है 3, -4
एंड x प्लस वाई प्लस 2 3 कॉमा माइनस 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये दिया है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये दिया है फोकस। देखिए भाई क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। हम लोग को दिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस एट इतना एंड डायरेक्ट्रिक्स एज इतना। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखते हैं। x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या करना है हम लोग को, कोई भी पॉइंट लेंगे, लेट एनी पॉइंट x कॉमा वाई, क्या लेंगे हम लोग, p x कॉमा वाई। p से इसकी दूरी और p से इसकी दूरी आपस में क्या होगी भाई, इक्वल होगी। क्या होगी भाई, इक्वल। क्यों इक्वल होगी भाई, क्योंकि पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैराबोला के बारे में। तो मैंने आपको बताया पैराबोला में e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस हिसाब से देखिए थोड़ा ध्यान से, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। जनरल फॉर्म मैंने अभी आपको पूरा बता दिया है, तो वहां से आप इसको लिंक कर सकते हैं। जनरल फॉर्म में मैंने क्या बताया भाई, ये एफ अगर है तो पी एफ इक्वल्स टू ई पी एम, मैंने अभी आपको बताया। सिंस ई इक्वल्स टू 1 तो पी एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, पी एम। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे कितना आएगा भाई, देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी एम, इससे इसके बीच की दूरी x प्लस वाई माइनस 2 का मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा भाई, सिंप्लीफिकेशन मेरे से कर पाना पॉसिबल थोड़ा नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आप इसको सॉल्व खुद से करिएगा। जहां पर भी कैलकुलेशन आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा वहां से आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिएगा, जो कटे पीटेगा काटी पीटेगा, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इतना एंड फोकस इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 4 आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज एट -1, 2, फोकस -1, -2 दिया है और डायरेक्ट्रिक्स हमें दिया हुआ है 4x - 3, 4x - 3y, थोड़ा सा गलत हो गया भाई, 3y होगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमसे पूछा है पैराबोला का इक्वेशन बताइए, पैराबोला का इक्वेशन, और एक्सिस का इक्वेशन भी हमसे पूछ दिया है। एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। चलिए हम लोग मानते हैं ये कहीं पर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन है 4x - 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे कहीं फोकस है मेरा -1, -2, फोकस से पास करती हुई लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज एक्सिस। फोकस से पास करती हुई लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज नोन एज, सॉरी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज क्या, एक्सिस। उसका क्या नाम रखा मैंने, एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा कि एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए हमको पता है कि एक्सिस क्या है, लाइन है। एक्सिस क्या है, लाइन है। लाइन के इक्वेशन में 2 चीज चाहिए हम लोग को, क्या, एक चाहिए पॉइंट और एक चाहिए क्या, स्लोप। भाई पॉइंट हमको पता चल चुका है कि फोकस से पास करती है। ठीक है, तो इक्वेशन अगर निकालना हो तो y + 2 = m x + 1 हो गया। अब हमें चाहिए m। अब हमें पता है कि एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ध्यान रखिएगा। एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर है। आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ d जो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 4/3 होगा। तो स्लोप ऑफ a जो होगा, एक्सिस का स्लोप -3/4 होगा। स्लोप ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा, -3/4। ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, स्लोप ऑफ एक्सिस आ गया। अब एक्सिस का स्लोप क्यों -3/4 होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर है इसलिए। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे अगर, तो y + 2 = -3/4 x + 1, यानी कितना हो जाएगा, 4y + 8 = -3x, -3 सबको एक साथ ट्रांसफर करिए, 3x + 4y + 11 = 0। यह आपका आ गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, एक्सिस। ठीक है, जो पहला चीज था ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी हमसे पूछा है,
उस पर भी आते हैं। फिलहाल आपको एक्सिस का इक्वेशन निकालने में कहीं भी कोई भी परेशानी होती है अगर, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको फिर से इसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा कि कहाँ से क्या क्या टर्म्स आए हैं। ठीक है, चिंता एकदम मत करिएगा कि भाई कहाँ से क्या चीजें उठ कर आ रही है, एकदम चिंता नहीं, बस आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग किस पर। हमें पता है पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, तो पैराबोला का फिगर आपको मैंने बताया था। मान लीजिए पैराबोला कुछ ऐसा पास करता है, ठीक है, पैराबोला का फिगर ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है। इस पे पॉइंट पी ले लिया, पी से ये दूरी, पी से ये परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गया आपस में बराबर फॉर पैराबोला। और ध्यान से देखिए, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो थोड़ा सोचिए, अगर थोड़ा एक बात दिमाग में कि ये पॉइंट जो P है, तो बस समझने के लिए बस अब दिमाग बैठाइए, ये पॉइंट जो P होगा, यहां से दूरी और यहां दूरी आपस में क्या है बराबर। ध्यान रखिएगा, दो डिस्टेंस आपस में क्या बराबर। P का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम लोग x, y। तो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है भाई, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, PF इक्वल्स टू PM। पैराबोला में क्यों PF इक्वल्स टू PM हुआ, क्योंकि E की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है 1। तो इक्वेशन क्या जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्ट इक्वेशन को दिया हुआ कितना है भाई 4x माइनस 3y प्लस 2 का मॉड अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9, ये पूरा अंडर रूट में। फिर पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, कितना हो जाएगा भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का, जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हम लोग सॉल्व करना है उसमें। ठीक है, तो इसमें एक नया चीज था, पैराबोला की इक्वेशन तो सिमिलर से निकला, बस एक नया चीज आके आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ध्यान से देखा जाएगा तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is at 1, whose directrix is line 3x plus 4y minus 2 0. Also find the equation of its axis and coordinates of the its vertex. एक नया टर्म आया वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने अभी आपको बताया था जब नैपीस बनाया था मैंने, तो जहां पे दोनों एक्स कट कर रहे हैं तो वही हमारा क्या था वर्टेक्स था, ये पॉइंट। अब जब भी कोई कोनिक सेक्शन, कोई भी कोनिक सेक्शन अपने ओन एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, जिस पॉइंट पर अपने ओन एक्सिस को कट करता है, इट इज नोन एज इट्स वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसका हम लोग वर्टेक्स। ध्यान रखिएगा वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर कोई भी कोनिक सेक्शन अपने ओन एक्सिस को कट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ध्यान रखिएगा वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पर कोई भी कोनिक सेक्शन अपने एक्सिस को कट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज क्या वर्टेक्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया टर्म निकालने को बोल दिया, वर्टेक्स भी निकाल के बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं तो यहीं पे बता सकता था, लेकिन फिर से आप कहेंगे भाई सर आप आलसपना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई तबियत भाई ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आलसपना मुझे करने दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे। देखिए भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमको दिया था 6, इसमें देखिए फोकस हमें दिया है 1, और जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है वो दिया है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई मैंने डेटा साइन नोट किया कि नहीं, गलत नोट कर लिया भाई, प्लस माइनस का उल्टा हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है। हम लोग से दो चीजें पूछा है कि इक्वेशन ऑफ, पहले तो पैराबोला का इक्वेशन पूछा है। देखिए भाई क्या क्या चीज पूछा, ध्यान से देखिएगा। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्सिस का इक्वेशन क्या है और वर्टेक्स क्या है, तीन चीजें पूछी गई हैं। पैराबोला का इक्वेशन निकालने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्सिस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वर्टेक्स एक नया चीज आके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए हमें एक्सिस का इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा मुझे पहले से पता है, आपको मैं दिखाता हूं क्यों निकालना पड़ेगा। चलिए भाई ध्यान देखिएगा,
नेमिंग सबकी सही हो जानी चाहिए। 3x माइनस 4y सॉरी प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये डी का इक्वेशन हो गया। ये भाई इसका क्या है, एक्सिस है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सबको। ये पॉइंट फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, हमसे पूछा है एक्सिस का इक्वेशन, वर्टेक्स, दो चीजें पूछी है, एक्सिस का इक्वेशन एंड वर्टेक्स। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस में निकालता हूं, पहले ये निकाल देता हूं। पैराबोला का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। पैराबोला का इक्वेशन अगर आपको निकालना होगा तो मैं एट द एंड बताऊंगा आपको कैसे पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा। पहले हम लोग एक्सिस निकालते हैं। एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, फोकस से पास करती है, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 1 इक्वल टू m x माइनस 1। अब अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें, इसका m, तो माइनस 3/4 आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर जो m आएगा, ये जो m यूज होगा परपेंडिकुलर लाइन का तो निगेटिव रेसिप्रोकल, तो 3/4 हो जाएगा भाई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस 3y माइनस 3 4x माइनस 4, सबको एक साथ ट्रांसफर करिए, 4x प्लस 3y सॉरी सबको उधर कर रहा हूं, 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस 4 माइनस 3। ये इक्वेशन ऑफ आ गया किसका, एक्सिस का। ये एक्सिस का इक्वेशन हो गया भाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आराम से हमने निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से निकल सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। हमने इक्वेशन निकाल दिया इसका, हमें चाहिए ये पॉइंट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत आराम से समझिएगा भाई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला, कि पीएफ और पीएम की डिस्टेंस बराबर होनी है। पी जो है कौन सा पॉइंट है मेरा, एक मूवेबल पॉइंट है। क्या कौन सा पॉइंट है भाई, मूवेबल पॉइंट, कि ये कहीं कभी मूव कर सकता है पैराबोला में, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड कहीं तक जा सकता है। ये पी यहां पर रहा, पी मान लीजिए यहां पर आया, पी मान लीजिए यहां पर आया। जब भी यहां पर आएगा तो ये दूरी बराबर होगी, यहां आया तो ये दूरी बराबर होगी। मान लीजिए मूव करके यहां पर आया तो ये दूरी फिर बराबर होगी। मूव करते मान लीजिए वर्टेक्स पर अगर आ गया तो भी ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे आपस में। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि पी मूव करते हुए मान लीजिए यहां पर आ गया, यानी कि वर्टेक्स क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब कहेंगे किसका किसका, तो दो चीजों का, किसका किसका, फोकस का, देखिएगा फोकस का और इस पॉइंट का। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ D एंड A। D स्टैंड फॉर क्या, डायरेक्ट्रिक्स, एंड A स्टैंड फॉर क्या, एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका मिड पॉइंट है, फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ D एंड A। ये चीज देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है टॉपिक ये, बहुत ध्यान समझिएगा कि जो वर्टेक्स होता है इन इसमें पैराबोला में इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा भाई। ठीक है, ये चीजें बहुत ध्यान से याद रखें। तो यानी कि मेरा मेन टारगेट होगा टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डी एंड ए। जब तक ये पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हमको ये नहीं मिलेगा, हमको ये चाहिए। अब ये आपको पता चल चुका डी और ए का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डी का भी इक्वेशन पता है, ए का इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरी बातें, क्यों मैंने कहा कि डी वर्टेक्स निकालने के लिए मुझे एक्सिस का इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एक्सिस का इक्वेशन ना पूछा तो खाली वर्टेक्स पूछा होता तो भी मुझे इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना पड़ता। ये तो अच्छी बात है कि हमसे क्या पूछ दिया था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी पूछ दिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब इसको और इसको हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इस वाले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से कर देता हूं भाई। 16x माइनस 12y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। और इस वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 3 से। कितना हो जाएगा देखिए, तो 9x
प्लस 12y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, ऐड करना दोनों को भी, तो दोनों भाई लोग कट गए हमारे। तो 25x is equals to 10, this gives x equals to 2/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। x की वैल्यू 2/5 किसी में यूज कर दीजिए, चाहे तो इसमें चाहे तो इसमें, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू 2/5 मैं इसमें यूज कर देता हूं, तो 3 into 2/5 minus 2 plus 4y equals to 0। ठीक है भाई, तो 3 to 6, 5 to 10, 6 minus 10/5 plus 4y equals to 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4y equals to, ये 6 7 सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। y की वैल्यू 1/5 आ गई, x की वैल्यू 2/5 आ गई, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये 2/5 कॉमा 1/5 आया, 2/5 कॉमा 1/5 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का। इसका और इसका मिड पॉइंट ही क्या होगा मेरा? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा? 2/5 प्लस 1/2 कॉमा 1/5 प्लस 1/2। तो यह आ जाएगा कितना भाई? 5 प्लस 2 7/10 कॉमा क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 1 6/10, यानी कि 3/5। ये आप आ गया वर्टेक्स। मैं आंसर इसका चेक कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन मुझे पता चल जाए, कहीं कुछ गलती हुई होगी तो मैं इसको सही कर दूंगा भाई। वैसे चलने चांसेस कम ही होते हैं गलती होने के, वैसे मेरे कैलकुलेशन पर ज्यादा भरोसा करने लायक होता भी तो नहीं है भाई। 7/10 3/5। ठीक है, ये सही आ गया इक्वेशन। ठीक है, यानी कि सारी चीजें सही रहेंगी तभी हमारे पास वर्टेक्स भी सही आएगा। तो ये आपको आ गया एक्सिस और वर्टेक्स। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान समझिएगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर कमेंट करके पूछिएगा, आपको फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं उसको ताकि आपको समझ में आ जाए। पैराबोला के इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पैराबोला के इक्वेशन तो आप बड़े प्यार से निकाल लेंगे, उसको मैं यहां लिख भी देता हूं। पैराबोला के इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 4y माइनस 2 का मॉड अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 और ये अंडर रूट में। अब इसको स्क्वायरिंग करके आप सॉल्व कर लेंगे, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, मैंने अभी पहले भी बताया, फिर से अभी समझ लीजिए। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। तो एक्सिस वो लाइन होता है जो फोकस से पास करती है, तो फोकस से पास करती है लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब हमें स्लोप चाहिए। हमें डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता है कि आर आर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -3/4 कैसे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई किया, 3/4 आ गया। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप होगा, तो भाई -3/4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होगा? 4/3। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4/3 यूज किया, मैंने सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन ऑफ आ गया एक्सिस। ये जो है इक्वेशन ऑफ एक्सिस है ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, फिर मुझे चाहिए था वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो मिड पॉइंट होता है फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। अब हमारा मेन टारगेट होगा टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया। हमने एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू पुट करके हमने वाई की वैल्यू निकाल लिया। हमें आ गया क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फोकस का मिड पॉइंट मैंने निकाल दिया, दैट इज नोन एज इट्स वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म था, पे बेस्ड क्वेश्चन थे जो किसमें थे भाई? पैराबोला में थे। तो इसको आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए भाई, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आ सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर, अब इस पे जनरल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 है इसी एक्सरसाइज में। तो मैं 12, 13, 14 के जनरल क्वेश्चन आपको समझाता हूं कैसे होंगे। ठीक है, होप क्या आपको समझ में आ गया होगा भाई। नहीं आता है फिर से आप कमेंट करके पूछिएगा। कोई भी डाउट अपने दिमाग में रखकर वीडियो को एंड मत करिएगा भाई। कमेंट कुछ भी जो भी आपको समझ में ना आए जरूर पूछिएगा, आपको उसका सोल्यूशन विथ रीजन आपको बताया जाएगा। ठीक है, चिंता किए बिना करिएगा। ठीक है भाई, तबीयत खराब नहीं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तो भी, तो इसका कुछ तो आप लोग भी क्या कहते हैं लिहाज करिए कि जरूर करिएगा, और कमेंट कुछ भी करिएगा लेकिन जरूर करिएगा भाई। अगर समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों से भी करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें, जल्दी से जल्दी हम भी 1K सब्सक्राइबर तक रीच कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। 12 और 13 देखिए एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक दोनों में वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ है और हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। ठीक है, 45 में वर्टेक्स दिया, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दिया, उससे फोकस और फिर उसके बाद पैराबोला का इक्वेशन पूछा है।
तो भाई पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए, पैराबोला का किसी भी कोनिक सेक्शन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए फोकस, एक चाहिए डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर तो जो हम लोग को पॉइंट दिया, एक दिया 3,-2। चलिए एक मैं बनाता हूं लाइन थोड़ा सा भाई, चलिए थोड़ा सा दूर बन गया, थोड़ा यहां बनाते हैं। फोकस, वर्टेक्स नहीं पता नाम, ये पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट का नाम रख देते हैं भाई, क्या रख दिया जाए, ए रख दिया जाए, नहीं ए मत रखिए भाई, बुरा मान जाएगा, तो डी पी क्यू मान लेते हैं इसको। ये एक्सिस है जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब देखिए वर्टेक्स दिया हम लोग को कितना, 3,-2। ठीक है, फोकस दिया 6,2, 2 है कि -2 है भाई, देखो 6,2 है। जब तक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकलेगा तब तक हम लोग पैराबोला का इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब तक कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं निकलेगा तब तक पैराबोला का इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मेन टारगेट हो गया कि पहले हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालें। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, एक लाइन है। क्या है ये, लाइन है। क्या कौन सी लाइन है, फिक्स्ड लाइन है भाई, पहले से पता है कौन सी लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है। लेकिन ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो करती है, पहली प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर टू क्या होती है, एक्सिस होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देखें कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है Q और F का। ठीक है, अब मैं Q का कोऑर्डिनेट कुछ ले लेता हूं, कुछ m,n ले लूं, m,n ले लेता हूं मैं। तो देखिए ध्यान से, m + 6/2 is 3, n + 2/2 is -2। मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला लगा, this plus this by 2 is this plus this by 2 equals to -2। 6 m की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। यानी कि ये कोऑर्डिनेट आ गया 0, -6। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0, -6। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, q का कोऑर्डिनेट हो गया भाई। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ एक्सिस। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्सिस देखिए कितना निकलेगा भाई, m निकालते हैं अगर 2 + 2/6 - 3 यानी कि 4/3। y2 - i1 x2 - x1, y2 - i1 x2 - x1। पॉइंट मिल गया, स्लोप ऑफ एक्सिस मिल गया। तो स्लोप ऑफ इस लाइन का कितना हो जाएगा, -3/4। निगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि क्या है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। क्या है भाई, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अब देखिएगा ध्यान से, हमको इक्वेशन पता चल गया y माइनस, तो y + 6 = -3/4x। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 24 = -3x। इधर ट्रांसफर करेंगे, 3x + 4y + 24 = 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ये इक्वेशन ऑफ किसका आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, 3x + 4y + 24 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया हमारे पास। हमें दो चीज चाहिए था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अब क्या होता है भाई, ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है भाई। चलिए निकालते हैं फिर से इक्वेशन। क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 6 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x + 4y + 24 का मॉडुलस अपॉन √9 + 16। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग करके आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्टेक्स दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया। देखिएगा ध्यान से, हमें वर्टेक्स दिया है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, फोकस नहीं दिया है। ठीक है, जैसे इसमें ये पॉइंट निकला तो वैसे इसमें फोकस को निकालेंगे। कोशिश करिएगा, नहीं आता अगर आपको फिर से हमसे पूछिएगा, आपको इसका सोल्यूशन मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन इसका कर लिया, जनरल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन थे। कौन कौन से भाई, इस एक्सरसाइज में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 12, 13, 14। देखिए भाई, ये जनरल फॉर्म पे क्वेश्चंस थे
जिसको आप मार्क करके अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि भाई जनरल फॉर्म के पैराबोला के क्वेश्चंस कौन कौन से इस एक्सरसाइज पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमारे सिलेबस से हट चुका है क्योंकि जनरलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम लोग को 14 तक का ही सोल्यूशन करना है। उसमें से मेजॉरिटी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन है उसको फिर हम लोग ट्राई किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलिप्स पे। इलिप्स का भी जो हम लोग को जनरल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है उसको मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि जनरल इक्वेशन आपको समझ में आ जाए। जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं उसका आपके पास होना चाहिए सोल्यूशन। चलिए अब आते हैं हम लोग इलिप्स पर, जिसका जनरल फॉर्म के क्वेश्चंस आपको मैं करा देता हूं। ठीक है, जनरल फॉर्म आप सबका कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर मैं एक एक दिन में एक एक आपको बता दूंगा। कोशिश करूंगा एक दिन में 2 बता दूं ताकि जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए इलिप्स में 1.4 है एक्सरसाइज ML अग्रवाल का। और इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो जनरल फॉर्म है मैं देख लेता हूँ। जनरल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से? जनरल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है 6ठा, 7वां, फिर बस 2 ही क्वेश्चन है, 6ठा या 7वां। देखिए वो छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर हम लोग को पता है क्या, 6ठे क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए तो हमें पता है क्या, सॉरी 6ठा 7वां मैंने लिख दिया, 5वां 6ठा है भाई, 5वां है 6ठा। तो 5वें क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो हमको पता है क्या होता है भाई जनरल फॉर्म, PF इक्वल्स टू EPM। अब यहां पर E की वैल्यू क्या होती है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इलिप्स। क्या पढ़ रहे हैं भाई हम, इलिप्स। तो E की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी और वो गिवन होगी। तो देखिए भाई क्वेश्चन में हम लोग को फोकस दिया है 1,-1, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है x - y + 3 = 0 और E की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1/2। देखिए तीनों चीज दे दी है हम लोग को बड़े प्यार से लिखकर, फटाक से हम लोग यूज करते हैं इसको। देखिए कितना हो जाएगा, √of P का कोऑर्डिनेट क्या सपोज करेंगे, P एक वेरिएबल क्वांटिटी का कोऑर्डिनेट क्या सपोज करते हैं, xy, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 x - y + 3 अपॉन √1 + 1। ठीक है, स्क्वायरिंग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने क्या मिलेगा भाई, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, 4 × 2 = 8 यानी कि 1/8 x - y + 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया कोनिक सेक्शन के इक्वेशन फॉर इलिप्स। 6ठा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया, उसमें बस सेम वही चीज है, इसेंसिटी की वैल्यू घर की चेंज कर दी गई है। अगर हम लोग आए इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर अगर हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे अगर हम लोग आए, एक्सरसाइज 1.5 पर अगर हम लोग आए, एक्सरसाइज 1.5 तो ये किस पर बेस्ड है भाई, हाइपरबोला पे बेस्ड है। इस पे जनरल फॉर्म में देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसमें भी 5वां है, 6ठा है और बस यही है। तो 5, 6, 2 ही क्वेश्चन है। देखिए भाई फिर से वही चाहिए, तो हम लोग को पता है 5वां क्वेश्चन लोग अगर करें तो PF इक्वल्स टू को पता है क्या होता है भाई, EPM। हम लोग जान रहे हैं भाई जनरल फॉर्म का क्वेश्चन, PF इक्वल्स टू EPM। अब हम लोग को देखिए दिया हुआ है क्या क्या चीज, ध्यान से देखिएगा। फोकस 0 ओरिजिन दिया, इसेंसिटी 2 दिया है। फोकस हम लोग को 0,0 दिया है, E की वैल्यू 2 दिया है और अच्छा E की वैल्यू मोर देन 1 होती है बोला, हम लोग पहले जान चुके हैं। फिर हम लोग को दिया हुआ है क्या, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है x + √2y - 1 = 0 और एक P पॉइंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट का सपोज करेंगे x, y वेरिएबल पॉइंट। तो x² + y² डिस्टेंस निकाल दिया ओरिजिन से, ये आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा x + √2y - 1 अपॉन √1 + 2। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² + y² इक्वल्स टू 4/3, यह आ जाएगा x + √2y - 1 का होल स्क्वायर। इसको आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको मैंने जनरल फॉर्म सबका बता दिया है। इसका ही यही एक्सरसाइज नंबर 1.5 देखिए हमारे सिलेबस में जो एक्सरसाइज है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.7 यही एक्सरसाइज हमारे पास है, जिसमें से मैंने आपको 2, 4 और 5
कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए जो जनरलाइज्ड फॉर्म पे थे, जनरल फॉर्म पे थे, जनरलाइज्ड फॉर्म पे नहीं, जनरल फॉर्म पे थे। बाकी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के धीरे धीरे आपको वीडियो जरूर देंगे। तब तक आप चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।